ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं त्रिपुरांतक मूर्ति के बारे में। भगवान शिव के 64 स्वरूपों में एक स्वरूप है त्रिपुरांतक मूर्ति। जैसे ही नाम से आप सभी शिव भक्त जान गए होंगे, जिन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया, जिन्होंने त्रिपुर को भस्म किया, वो त्रिपुरांतक मूर्ति कहलाए। और ये ग्लासेस मैंने स्टाइल मारने के लिए नहीं लगाए हैं, आई फ्लू हुआ है इसके लिए ये मुझे लगाने पड़े। बहुत ही रेड आई हो रखी है और बहुत ईचिंग जलन होती है, इसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। और आप सभी शिव भक्तों के लिए वीडियो बनानी भी जरूरी थी। बहुत लंबा समय हो चुका है, इसलिए किसी भी रीजन से मैं, किसी भी कारण से मैं और लेट नहीं करना चाहता। बात करते हैं त्रिपुरांतक मूर्ति के बारे में। देखिए, नाम से ही जाहिर है, इस स्वरूप के बारे में सभी शिव भक्त ऑलमोस्ट जानते ही है, किंतु कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा जो आप सभी शिव भक्तों के लिए जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युमाली ने ब्रह्मा जी के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ करी और उन्होंने इतना कठोर तप किया कि ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आना पड़ा। और जब वरदान में उन्होंने अमृत तो मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृत तो किसी को भी प्राप्त नहीं है, सबका एक निश्चित समय आने पर विनाश संभव है और अमर केवल भगवान शिव ही है, इसलिए अमृतों को छोड़कर क्या तुम कुछ भी मांग सकते हो। तब उन्होंने बहुत विचार किया और तीनों ने कहा कि आप हमारे लिए ऐसे पुरों का निर्माण करें जिनका विनाश केवल हम या भगवान शिव ही कर पाए, और वो विनाश भी तभी संभव हो जब वो एक निश्चित सीध में, एक निश्चित दिशा में एक साथ वो जब तीनों पुर आ जाए, तभी उनका विनाश संभव हो और हमारा वध भगवान शिव के अतिरिक्त कोई भी ना कर पाए। इस प्रकार का उन्होंने वरदान मांगा। वरदान पाकर के वो बहुत बलशाली हो गए और सभी देवताओं को पीड़ित किया, प्राणियों पर अत्याचार हुए, किंतु वो जितने भी देवता थे वो सब नारायण की शरण में गए और उन्होंने रक्षा के लिए प्रार्थना करी। अब नारायण भी क्या कर सकते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा थी। और दूसरी बात ये थी कि जब इंद्र आदि सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी, तो भगवान शिव ने उन्हें साफ मना कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि मैं उनका वध नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ा एक रीजन था। मैंने बहुत बार आपको ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बताई है कि शिवलिंग पूजा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, शिवलिंग पूजा ही सर्वोपरि है। और उन्होंने भी, उन दैत्यों ने भी यही सिस्टम अपना रखा था, यही एक उन्होंने इम्पोर्टेंट कार्य किया। उन तीनों पुरों में जितने भी रहते थे वो सब भस्म धारण करते थे, रुद्राक्ष धारण करते थे और हमेशा शिवलिंग पूजा में लगे रहते थे। इसके लिए भगवान शिव ने कहा कि मैं भी उनका नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो सोचिए लिंगम कितना पावरफुल है, क्या है लिंगम। देखिए, स्वयं भगवान शिव ने मना कर दिया। ये चीज सुन करके जितने भी देवता थे वो सभी दुखी हुए। तब नारायण ने एक युक्ति सोची और उन्होंने एक पुरुष की उत्पत्ति करी अपने हृदय से। वो माया भी एक ऐसा था, अभी आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे अभी प्रेजेंट में वो कौन सा समुदाय विशेष है। उनकी उत्पत्ति हुई और उन्होंने एक ऐसे धर्म का, एक माया धर्म का प्रचार किया जिसमें उन्होंने वैदिक धर्म की आलोचना करी और कहा कि जो कुछ भी है यहीं पर है, स्वर्ग या फिर इसके बाद की जीवन की कोई भी व्याख्या नहीं होती, कोई भी इसका औचित्य नहीं। उस मायावी पुरुष ने नारद जी की सहायता से उन पुरों में प्रवेश किया और उन पुरों के जितने भी दैत्य थे उन सब के बीच में अपने धर्म का प्रचार किया और वैदिक धर्म का लोप कर दिया। बिल्कुल भी सारी की सारी पूजाएं बंद हो गई। उन पुरों, जितने भी वो तीनों पुर थे, उनमें जितने भी दैत्य थे, सबने शिवलिंग की पूजा बंद कर दी और उस माया धर्म का उन्होंने अनुसरण किया। और यही एक वो अवसर था, जैसे ही लिंगम पूजा बंद हुई तो भगवान शिव के पास सभी देवता पहुंच गए और उन्होंने उन पुरों का नाश करने के लिए भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान शिव ने एक सर्वदेव में रथ की रचना करी और इसका पूरा वर्णन आपको इस अध्याय में मिलता है कि कैसे जो घोड़े बने वो वेद थे और इस प्रकार से जितने भी देवता थे सब ने अपना अपना योगदान उस सर्व अलौकिक देव में रथ में दिया और भगवान शिव उस पर आरूढ़ हुए। ये चीज मेंशन है शिव पुराण में, किंतु एक
तमिल जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर ऐसा वर्णित है कि भगवान ने वो पूरा रथ का तो निर्माण किया, किंतु बाद में अग्नि वगैरह, अग्नि से प्रचंड जो बाण था, धनुष था, जो देव में रथ था, उन सब का त्याग करके केवल हुंकार मात्र से ही उन तीनों पुरों का नाश कर दिया, उन तीनों पुरों को भस्म कर दिया। और इसका एक प्रमाण आपको पुष्प दंत विरचित शिव महिम्न स्तोत्र में भी मिलता है। रथ क्षोणीयंता करके एक श्लोक है, उसकी हिंदी आप पढ़ते हैं तो पुष्प दंत जी कहते हैं कि प्रभु आपने वेदों को घोड़ा बनाया और जितने भी देवता थे सब ने वो एक अलौकिक रथ की रचना करी, किंतु इस सब आडंबर की क्या आवश्यकता थी। पुष्पदंत जी कहते हैं स्वामी इस आडंबर की क्या आवश्यकता थी, आप हुंकार मात्र से ही उन तीनों पुरों का संहार करने में समर्थ है। यहाँ पर ये चीज पुष्पदंत जी ने भी मेंशन करी है। अंत समय में तीनों जो दैत्य थे, जो तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली, तीनों भगवान शिव के शरणागत हो गए थे, इसलिए भगवान ने उन पर अनुग्रह किया और उस शरीर को भस्म होने के बाद उन तीनों को ही अपना गण बना लिया। भगवान शिव ने इन तीनों पुरों को भस्म किया, इसके लिए वो त्रिपुरांतक मूर्ति कहलाए और तिरुअतिगई नामक स्थान पर ये मूर्ति आज भी स्थापित है। इस मूर्ति की विशेष पूजा होती है। ये तमिलनाडु में है। और जो अष्टमूर्ति स्थलम है, जो अष्टमूर्ति ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके अलावा जो अष्ट मूर्ति हैं, जो प्रचंड मूर्ति है भगवान की, उनमें से एक है त्रिपुरांतक मूर्ति, जिन मूर्तियों में उन्होंने संहार का कार्य किया है। इस स्थान पर यदि कडिलम नामक एक नदी है, वहां पर उसका जल लेकर के भगवान का अभिषेक किया जाता है, तो जितने भी आपके शत्रु होते हैं वो मित्र भाव में बदल जाते हैं। यहाँ पर देवी का नाम त्रिपुर सुंदरी है और भगवान यहाँ पर त्रिपुरांतक मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये थी जानकारी त्रिपुरांतक मूर्ति के। तो अब बात कर लेते हैं उस अनाउंसमेंट के लिए जो आप सभी शिव भक्तों के लिए है। देखिए, आपने अष्टमूर्ति, जो प्रचंड अष्टमूर्ति है, उनमें से एक त्रिपुरांतक मूर्ति के बारे में जाना। तो 8 मूर्ति है, इसलिए हम 8 पे ही काम करेंगे। 8 लाइनों की, 8 पंक्तियों की आपको एक कविता तैयार करनी है जो त्रिपुरांतक भगवान शिव की महिमा बताती हुई होगी, जिसमें आप अपने भाव भी जोड़ सकते हैं और त्रिपुर का संहार किस प्रकार से भगवान ने किया, क्या क्या उन्होंने किया, इस स्टोरी पूरी, ये जो स्टोरी आपने सुनी, इसको व्याख्यान करती हुई, साथ में आपके क्या भाव है भगवान शिव के लिए, वो सब आप 8 लाइनों में बताएंगे, कविता तैयार करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम की इस आईडी पर भेजेंगे। यहाँ स्क्रीन पर मेरी आईडी आपको दिख रही होगी, इसे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और यहाँ आप मुझे वो कविता मैसेज में भेज सकते हैं। जो टॉप 3 कविताएं होंगी उनको मैं यहाँ पढ़कर भी सुनाऊंगा और जो विनर टॉप 3 होंगे उनके लिए फ्री गिव अवे भी आप इस चैनल की ओर से आपको प्राप्त होगा। जो विनर होंगे उन्हें प्राप्त होगा। इसलिए आप अपने मन के भाव इस त्रिपुरांतक मूर्ति की व्याख्या करते हुए भगवान के लिए प्रकट करें और कुछ रचना करिए आप भगवान शिव के लिए। पूजाएं वगैरह तो हम करते ही रहते हैं, कुछ अलग से करिए, कुछ लिखिए भगवान के लिए, अपने भाव आप प्रकट करिए। और जो सबसे अच्छी हृदय को छूने वाली कविताएं होंगी उनको मैं यहाँ पढ़ करके सुनाऊंगा और सभी शिव भक्त अवश्य प्रयास करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए। घर बैठे फ्री गिव अवे आपको इसमें प्राप्त होने वाला है, तो प्रयास करिए और शिव के लिए कुछ लिखना शुरू। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।